हेलो, मैं इसके सक्सेना आपकी केमिस्ट्री को आसान बनाने के लिए आज पी ब्लॉक के 50 महत्वपूर्ण प्रश्न करेंगे जो आपके बोर्ड एग्जाम में सीधे पूछे जाते हैं। तो चलिए क्वेश्चन को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट क्या कह रहा है, निम्नलिखित में कौन उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड बच्चों दो प्रकार के होते हैं, यहाँ पे Al2O3 और एक होता है ZnO। ZnO एक प्रकार का उभयधर्मी ऑक्साइड है और एल्युमिनियम ऑक्साइड भी उभयधर्मी ऑक्साइड है। उभयधर्मी ऑक्साइड में अम्ल और क्षार दोनों के गुण पाए जाते हैं। तो एक का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कह रहा है, किस अणु का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होती है। तो इसका आंसर हो जाएगा BF3 का द्विध्रुव आघूर्ण शून्य होता है। क्यों होता है जरा समझ लो। यहाँ पे ब्रोमीन, यहाँ पे BF3 का स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है। तो यहाँ पे वेक्टर इधर दिखाएगा, डायपोल मोमेंट इधर, डायपोल इसका रिजल्ट डायपोल मोमेंट इधर आ रही है। और दो डायपोल मोमेंट जब अपोजिट डायरेक्शन में होते हैं तो उसका समेशन क्या होता है, शून्य होती है। तो 2 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 2 का बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 3 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कह रहा है, किसका +2 ऑक्सीकरण अवस्था सबसे अस्थिर है। तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था कौन शो करता है, तो यहाँ लेड शो करती है ना। लेड का दो टाइप का ऑक्सीकरण अवस्था होता है, एक होता है +4 वाला और एक होता है +2 ऑक्सीकरण अवस्था। लेकिन वर्ग में हम लोग ऊपर से जब नीचे आते हैं तो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का अस्थिरता बढ़ता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। लेड का +2 ऑक्सीकरण अवस्था बिल्कुल अस्थिर होती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा है, पी ब्लॉक के तत्वों का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखो बच्चों, अगर पी ब्लॉक का पूछा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, NH2 NP126 ना। ये होता है पी ब्लॉक का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अगर यस ब्लॉक का पूछेगा, यस ब्लॉक का, तो आप क्या बोलोगे, यस ब्लॉक का ये होता है NH122 है ना। अगर डी ब्लॉक का पूछेगा तो क्या हो जाएगा, डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछेगा तो यहाँ पे थोड़ा सा जगह कम दिख रहा है तो आपको थोड़ा सा दिखा देते हैं। यहाँ पे डी ब्लॉक का अगर पूछेगा तो हो जाएगा NS022 और N-1 इंटू D1 to 10 है ना। ये होता है डी ब्लॉक का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो पी ब्लॉक का पूछा तो NS2 और NP126 है ना। 4 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कह रहा है, Xgf2 के अणु का आकृति पूछ रही है ना। Xgf2 अणु के आकृति कैसी होती है, तो इसका आकृति बच्चों क्या होती है, रेखीय होती है। इसका आकृति रेखीय होती। 5 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 6 पे आ जाओ। निम्न में से किस तत्व का अधिकतम इलेक्ट्रॉन बंधुता। इलेक्ट्रॉन बंधुता कहने का मतलब इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पूछ रही है। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी आप जानते होंगे कि आवर्त सारणी में क्लोरीन का सबसे ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। पूरे आवर्त सारणी में क्लोरीन का ही इलेक्ट्रॉन बंधुता सबसे अधिक होती है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 6 का ऑप्शन बी। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 7 पे आ जाओ। हीलियम का मुख्य स्रोत पूछ रहा है। तो हीलियम का मुख्य स्रोत दो होती है जनरली ना। एक होता है सूर्य और दूसरा होता है क्या, मोनाजाइट। दूसरा क्या होता है, मोनाजाइट। तो यहाँ पे ऑप्शन में क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, सूर्य दिख रहा है। तो 7 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 8 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 8 क्या कह रहा है, उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत क्या है। उत्कृष्ट गैस का मुख्य स्रोत होता है वायुमंडल प्यारे बच्चों, क्योंकि वायुमंडल में तीसरा सबसे अधिक गैस क्या पाया जाता है, तो तीसरा सबसे अधिक गैस क्या पाया जाता है, निष्क्रिय गैस, जिसको उत्कृष्ट गैस बोलते हैं ना। तो इसका कितना हो गया, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। 8 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 9 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 9 क्या कह रहा है, बल्बों में भरे जाने वाला गैस कौन सी होती है। तो अब बचपन से इसको पढ़कर आर्गन गैस को हम लोग बल्ब में भरते हैं। तो इसका आंसर बिल्कुल सही क्या हो जाएगा, आर्गन बिल्कुल सही आंसर है। तो ऑप्शन नंबर सी में दिख रहा है 9 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 10 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 10 क्या कह रहा है,
Cl2O की आकृति पूछा, Cl2O की आकृति पूछ रही कैसी हो, तो इसकी आकृति इस प्रकार से होता है प्यारे बच्चों। ऑक्सीजन के दोनों तरफ क्या लगा रहेगा, क्लोरीन, और यहाँ पे ऑक्सीजन के कितने होंगे, यहाँ पे ऑक्सीजन के 2 लोन पेयर होंगे, और 2 लोन पेयर आते हैं जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, कोणीय। या तो आप कहीं पे देखेंगे तो इसको भी शेप भी लिखेगा, या तो कोणीय शेप की होती है ना। तो ऑप्शन नंबर कितने में दिख रहा है, ए में दिख रहा है। 10 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 पे आ जाओ। 11 क्या कहता है कि F2O किस प्रकार का यौगिक है, ये पूछ रहा है ना कि आयनिक है कि सहसंयोजक है कि आणविक है कि जटिल यौगिक। तो आपको पता है कि जब नॉन मेटल मिलता है तो कौन सा यौगिक बनता है, सहसंयोजक यौगिक बनता है, सहसंयोजक यौगिक बनती है ना। किसके मिलने से, अधातु, या ऑक्सीजन भी अधातु है, फ्लोरीन भी अधातु है। तो इसका ऑप्शन 11 का बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 12 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 12 क्या कह रहा है, निम्न में से कौन परबल अम्ल है। परबल अम्ल क्या है, जब आप हाइड्रोजन के आप समूह में जब नीचे की ओर बढ़ेंगे, हाइड्रोजन के समूह में जब आप नीचे की ओर बढ़ेंगे तो आपको थोड़ा सा याद रखना है कि अम्लीय प्रकृति कहाँ बढ़ती है, अम्लीय प्रकृति नीचे आने पर बढ़ती है। इस प्रकार से ऑप्शन दिख रहा है आपको, एक ऑप्शन क्या दिख रहा है, HClO4 दिख रहा है ना, HClO4। तो आप वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो ऑक्सीकरण यहाँ पे ऑक्सीकरण संख्या बढ़ती है, यहाँ +1 है, यहाँ +2 है, यहाँ +3 है, यहाँ +5 है, 7 है ना। तो यहाँ पे कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो ऑप्शन नंबर सबसे परबल अम्ल क्या होता है, HClO4 सबसे ज़्यादा परबल अम्ल है। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो अम्लीय प्रकृति बढ़ती है। चलिए क्वेश्चन नंबर 13 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 13 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 13 कि वर्ग 17 को किस नाम से जानते हैं। वर्ग 17 को पूछ रहा है ना, जिसमें ऑक्सीजन यानी कि हाइड्रोजन आते हैं वर्ग 17 में। तो इसका आंसर बिल्कुल सही है, क्या हो जाएगा, हाइड्रोजन को हम लोग किस नाम से जानते हैं, हाइड्रोजन को हम लोग जानते हैं किस नाम से, वर्ग 17 के नाम से भी जाना जाता है हाइड्रोजन को। क्वेश्चन नंबर 14 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर, नाइट्रोजन और ऑक्सीजन होते हैं। नाइट्रोजन और ऑक्सीजन क्या है प्यारे बच्चों, ये दोनों क्या है, अधातु होते हैं, है ना। ये छोटी सी सवाल था, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। 14 का सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 15 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 15 क्या कह रहा है, कौन हाइड्रोजन समूह का तत्व नहीं है। हाइड्रोजन समूह का तत्व कौन सा नहीं होता, जरा देखिए। हाइड्रोजन में क्या आता है, फ्लोरीन आती है, क्लोरीन आती है, ब्रोमीन आता है, आयोडीन आता है और एस्टाटाइन आता है। तो ये क्या है, हाइड्रोजन के सभी तत्व हैं। लेकिन इसमें आपको क्या दिखो, फ्लोरीन दिख रहा है, ये होता है, क्लोरीन भी होती है, आपको ब्रोमीन भी दिख रहा है, लेकिन ऑक्सीजन इसका तत्व नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। 15 का सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 16 क्या कह रहा है, हाइड्रोजन समूह का समान इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। तो हाइड्रोजन समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, 7a के नाम से भी इसको जानते हैं। तो अंतिम कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन होने चाहिए, 7 इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन जोड़ो, जरा देखो, इसमें जोड़ेंगे तो फर्स्ट में जोड़ेंगे तो कितना आ रहा है, 6 इलेक्ट्रॉन, दूसरा में जोड़ेंगे तो 5 इलेक्ट्रॉन, इसमें कितना आ रहा है, 4 इलेक्ट्रॉन, इसमें 7 इलेक्ट्रॉन। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। 7 इलेक्ट्रॉन, इसका मतलब क्या, NH2 NP5, यही तो इसकी सही इलेक्ट्रॉनिक विन्यास होगी। तो 16 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 17 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से कौन परबल अम्ल है। तो आप पता है आपको कि HF, HCl, HBr और HI में परबल अम्ल कौन होता है। आप वर्ग में नीचे की ओर जाते हैं तो क्या होता है, अम्लीय गुण क्या करता है, बढ़ता है ना। तो यहाँ पे कौन सा ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। 17 का डी आंसर बिल्कुल सही है। चलिए क्वेश्चन नंबर 18 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 18 क्या कह रहा है, किस वर्ग का आयनन विभव अधिकतम होगा। वर्ग सबसे अधिक आयनन विभव वाला कौन सा वर्ग होता है, जिसको आप लोग नोबेल गैस के नाम से भी जानते हो, या तो उत्कृष्ट गैस की आयनन विभव का मान सबसे ज़्यादा होता है, आयनन विभव। तो नोबेल गैस इसका बिल्कुल सही आंसर होगा। पूरे आवर्त सारणी में नोबेल गैस के तत्वों का ही आयनन विभव अधिकतम होता है। तो 18 का बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 19 पे आ जाओ।
क्वेश्चन नंबर 19 क्या कह रहा है, किसका तत्व का आयनन विभव अधिकतम होगा, किस तत्व का आयनन विभव अधिकतम होगा। तो आप पता है एल्युमिनियम है, फास्फोरस दे रखा है, सिलिकॉन दे रखा है और मैग्नीशियम दे रखा है ना। तो यहाँ पे फास्फोरस का अधिकतम होगा क्योंकि ये हाफ फील्ड कॉन्फ़िगरेशन रखता है। हाफ फील्ड क्या होता है, अस्थाई होता है। तो ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, बी बिल्कुल सही आंसर है। 19 का बी आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 20 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 20 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 20, निम्न में से कौन सा धातु प्रचुर मात्रा में भूप्रपट्टी पे पाया जाता है। क्या पूछ रहा है, धातु न चेला। तो धातु इसका मतलब क्या होगा, एल्यूमिनियम सबसे ज़्यादा पाए जाने वाला धातु है ना। और तत्व पूछता तो ऑक्सीजन होती है ना, अधातु पूछता तो सिलिकॉन होता। लेकिन धातु की चर्चा क्या है, तो धातु में से कौन सबसे ज़्यादा पाया जाता है, एल्यूमिनियम। तो 20 का आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 21 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कह रहा है, सिलिका हाइड्रोजन फ्लोराइड के प्रतिक्रिया से प्रतिफल क्या बनता है। तो सिलिका क्या होता है, SiO2 होती है। ये किससे अभिक्रिया कर रहा है, हाइड्रोजन फ्लोराइड से। तो सबसे पहले बारी जब अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है, ये अभिक्रिया करता है तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है SiF4 बनाती है ना। उसके बाद अगेन ये क्या करता है, ये दोबारा रिएक्शन किससे करता है, वाटर के साथ रिएक्शन करता है, वाटर के साथ यानी H2O से। तो ये क्या बनाता है, प्रतिफल H2SiF6 बनाता है। तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है, H2SiF6। 21 का ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 22 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 22 क्या कह रहा है, बिस्मथ की सबसे अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था होती है। बिस्मथ का अस्थायी ऑक्सीकरण अवस्था, बिस्मथ का प्यारो बच्चों 2 ऑक्सीकरण अवस्था होती है। एक होता है +5 और एक होता है +3। लेकिन आपको पता है कि वर्ग में नीचे से ऊपर से नीचे आते हैं, ऊपर से नीचे आते हैं तो +3 ऑक्सीकरण अवस्था क्या होती है, बढ़ जाती है। तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। 22 का ए आंसर बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 23 क्या कह रहा है, यहाँ पे XgF4 का आकार क्या होता है, XgF4 का आकार क्या होता है। तो XgF4 का आकार होता है क्या बच्चों, स्क्वायर प्लेनर होती है। इस प्रकार से फ्लोरीन चारों तरफ जुड़ा रहेगा, ऊपर से क्या रहेगा, लोन पेयर रहेगा और इधर भी लोन पेयर रहेगा ना। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या दिख रहा है, ऑप्शन नंबर बी दिख रहा है कि एक किस प्रकार का है, यहाँ पे स्क्वायर प्लेनर होती है ना XgF4 की आकृति। तो 23 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 24 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 24 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सबसे परमल लुईस अम्ल पूछ रहा है। सबसे परमल लुईस अम्ल किसको कहते हैं, जो लोन पेयर को क्या करता है, जो लोन पेयर को क्या करता है, एक्सेप्ट करता है। एक्सेप्ट करने वाले स्पीशीज क्या कहलाते हैं, लुईस अम्ल कहलाते हैं। तो इसका आंसर डी बिल्कुल सही हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे Bi3 यहाँ पे परमल लुईस अम्ल की तरह व्यवहार कर रही है। 24 का आंसर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 25 पे आ जाओ। क्या कह रहा है, निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। तो हाइड्रोजन बंधन कौन नहीं बनाएगा, यहाँ पे HCl हाइड्रोजन बंधन नहीं बनाता है। क्यों नहीं बनाता है, क्योंकि यहाँ पे क्लोरीन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का मान क्या होती है, जनरली कम होता है और इसका क्या होता है, आकार बड़ा होता है ना। आकार बड़ा होने के कारण ये हाइड्रोजन बंधन नहीं बना पाते हैं। तो यहाँ पे 25 का ऑप्शन सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 26 क्या कह रहा है, हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है। तो हमने पहले ही बता रखा है हीलियम का मुख्य स्रोत क्या होता है, सूर्य होता है और कौन होता है, मोनाजाइट होती है। तो इसमें ऑप्शन क्या दिख रहा है, सूर्य तो इस ऑप्शन में नहीं है लेकिन मोनाजाइट दिख रहा है। तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है, 26 का ए मोनाजाइट। क्वेश्चन नंबर 27 पे आ जाओ। क्या कह रहा है क्वेश्चन नंबर 27, निम्न में से कौन सा धातु साधारण ताप पर द्रव अवस्था में पाया जाता है। धातु बोला तो क्या होगा प्यारे बच्चों, पारा, जिसको आप लोग Hg बोलते हैं। अगर यही बोलता है क्या अधातु तो आप क्या मारते, ब्रोमीन मारते हैं ना। तो धातु की चर्चा किया तो धातु में से कौन आएगा, पारा निकल कर आएगा है ना। तो यहाँ पे 27 का ऑप्शन बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 28 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 28 क्या कह रहा है, निम्नलिखित में से सबसे कम भाष्मीय है। सबसे कम भाष्मीय कौन होती है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है, NF3
कम भाषमीय होता है, क्योंकि ये भाषमीय का मतलब होता है कि वो लोन पेयर क्या करे, डोनेट करते हैं, लेकिन फ्लोरीन है हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, यहाँ क्या करेगा, फ्लोरीन उसके लोन पेयर को खींचेगा, तो यहाँ पे लोन पेयर किसी को दे नहीं पाएगा। तो यहाँ पे 28 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 29 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, सोडियम आवर्त सारणी में किस तत्व का किस ग्रुप का तत्व है, सोडियम किस तत्व का है, तो ग्रुप ये क्या होता है जिसको आप वर्ग एक बोलते हो या ग्रुप क्या बोलते हो प्यारे बच्चों, ग्रुप ए का तत्व होता है सोडियम, है ना। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है, 29 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 30 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 30 क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 30 है, भू प्रॉपर्टी पे सबसे अधिक पाए जाने वाला तत्व कौन सी होती है, तो भू प्रॉपर्टी पे आपको हम दिखा देते हैं, सबसे ज़्यादा ऑक्सीजन तत्व पाया जाता है, उसके बाद सिलिकॉन पाया जाता है, उसके बाद एल्यूमिनियम पाया जाता है, उसके बाद क्या पाया जाता है, लोहा पाया जाता है। तो तत्व पूछा ना, तो लेकिन इसमें ऑक्सीजन तो है सबसे ज़्यादा, लेकिन इस चारों ऑप्शन में ऑक्सीजन दिख नहीं रहा है, तो क्या दिख रहा है आपको, सिलिकॉन दिख रहा है ना, तो इसका आंसर सिलिकॉन हो जाएगा। यहाँ पे 30 का ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 31 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 31 क्या कह रहा है, आवर्त चिन्ह आवर्त सारणी किसने बनाया, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, मेंडल बिल्कुल सही आंसर है, मेंडल ने बनाया था। 31 का आंसर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 32 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, निम्न में से क्षारीय भूमि तत्व क्या है, क्षारीय इसको बोलते हैं हम लोग क्या, एल्कलाइन, एल्कलाइन अर्थ मेटल, एल्कलाइन अर्थ मेटल कौन सी होती है, आप उसको ग्रुप 2A को बोलते हैं एल्कलाइन अर्थ मेटल, उसमें बेरिलियम आता है, मैग्नीशियम आता है, कैल्शियम आता है, स्ट्रोंशियम और बेरियम। तो यहाँ पे मैग्नीशियम क्या है, एक प्रकार का क्षारीय भूमिज तत्व है, तो 32 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 33 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है कि व्हाइट फास्फोरस P4 अणु में इनमें से क्या सही नहीं है, तो यहाँ पे P4 का स्ट्रक्चर क्या होता है, इस प्रकार से P4 का स्ट्रक्चर होती है ना, P4 का स्ट्रक्चर यहाँ पे इस प्रकार का होता है, यहाँ पे इस प्रकार का होता है, इस प्रकार का। तो यहाँ पे देखेंगे तो आप PP बॉन्ड कितना नजर आएगा, इसमें 6 PP बॉन्ड होते हैं, और इसके पास लोन पेयर कितने होते हैं, 4 लोन पेयर, यानी कि प्रत्येक नाइट्रोजन के पास एक एक लोन पेयर होता है, प्रत्येक नाइट्रोजन के पास। तो लोन पेयर की संख्या कितनी दिख रही है, 4 दिख रही है, और एक है ना ये इसका एंगल कितना दिख रहा है, 60 डिग्री दिख रहा है, तो 6 PP बॉन्ड होता है, बिल्कुल सही है। 4 PP बॉन्ड होता है, नहीं होता है, यही ऑप्शन गलत हो जाएगा, है ना। यहाँ पे 4 लोन पेयर होते हैं, बॉन्ड एंगल कितना दिख रहा है आपको, 60 दिख रहा है, तो उसमें से ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। तो क्वेश्चन नंबर 33 का बी ऑप्शन बिल्कुल सही है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 34 पे आ जाओ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 कह रहा है श्रृंखलन गुण सबसे अधिक क्या उसमें होता है, कैटेनेशन प्रॉपर्टी सबसे ज़्यादा किस में होता है, कार्बन में होती है, ये सबको पता होता है। तो 34 का आंसर नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 35 पे आ जाओ, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 35 कह रहा है प्यारे बच्चों हीरे में कार्बन का संकरण पूछ रहा है ना, तो कार्बन हीरा में एक कार्बन अनदर 4 कार्बन से जुड़ी होती है ना, तो हीरे में कार्बन और 4 कार्बन से जुड़ा होता है, तो इसमें टोटल सिग्मा बॉन्ड कितना दिख रहा है, 4 सिग्मा दिख रहे हैं, तो इसका हाइब्रिडेशन क्या निकल कर आएगा, sp3 निकल कर आएगी, हाइब्रिडाइजेशन sp3 होगा, तो इसका ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए क्वेश्चन नंबर 36 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 36 क्या कह रहा है कि बोरोन विकर्ण संबंध दर्शाता है, बोरोन विकर्ण संबंध किससे दर्शाता है, ये रहा बोरोन, ये विकर्ण संबंध किससे दिखाता है, सिलिकॉन से दिखाता है। अगर मैं बात करूं बोरोन से पहले अगर बेरिलियम किससे विकर्ण संबंध दिखाएगा, तो ये दिखाएगा एल्यूमिनियम से दिखाएगा, और इसके पहले चलो तो लिथियम किससे दिखाएगा, लिथियम दिखाता है मैग्नीशियम से, मैग्नीशियम से दिखाता है विकर्ण संबंध। तो बोरोन की चर्चा क्या, तो बोरोन किससे दिखाता है, सिलिकॉन से दिखाता है, तो 36 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। प्यारे बच्चों क्वेश्चन नंबर 37 क्या कह रहा है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक कौन होता है, ऊष्मा और विद्युत का अच्छा चालक आप जानते हो ग्रेफाइट होती है, क्योंकि ऑप्शन नंबर दिख रहा है कोक है का हीरा है, हीरा तो कुचालक होता है, कोक भी कुचालक होता है, चारकोल भी, यहाँ पे ग्रेफाइट सबसे ज़्यादा अच्छा ऊष्मा का चालक होता है, तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 38 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 38 क्या कह रहा है, बोरोक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, तो बोरोक्स का रासायनिक नाम क्या होता है, सोडियम टेट्राबोरेट होती है ना, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है।
क्वेश्चन नंबर 39 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 39 क्या कह रहा है, पी ऑर्बिटल का आकार होता है। पी ऑर्बिटल का आकार कैसा होता है, इसका आकार इस प्रकार का होता है, यानी कि ये डंबल प्रकार का होता है। क्या होता है, डंबल प्रकार के ये होते हैं, इसका स्ट्रक्चर डंबल होता है। और डी पूछता है तो क्या डबल डंबल होता है ना, तो पी पूछ रहा है ना प्यारे बच्चों, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 40 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, ध्यान से जरा देखो। कार्बन की संयोजकता पूछ रही है ना, तो कार्बन की कितनी संयोजकता होती है, 4 संयोजकता होती है, तो ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ प्यारे बच्चों, क्या कह रहा है, क्वेश्चन नंबर 41 पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर कहता है H2SO4 है क्या, तो H2SO4 एक प्रकार का अम्ल होता है, ये सभी को पता है, तो 41 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 42 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 42 क्या कह रहा है कि H2O2 में ऑक्सीजन की ऑक्सीकरण अवस्था, तो सबसे पहले इसका स्ट्रक्चर देख ले। इसका स्ट्रक्चर इस प्रकार से होता है H2O2 का, तो यहाँ पे कितना आएगा +1, यहाँ पे -1। सेम चार्ज में कोई सेम आइटम में कोई चार्ज उत्पन्न नहीं होती है, यहाँ -1 होगा, यहाँ पे +1 होगा। तो यहाँ पे ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण अवस्था कितना दिख रहा है, यानी प्रत्येक ऑक्सीजन पे कितना दिख रहा है, -1 दिख रहा है, -1 दिख रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 43 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 43 क्या कह रहा है, P4O6 जल से अभिक्रिया करके क्या देता है, ये P4 क्या है, O6 है ना प्यारे बच्चों, तो इसमें ऑक्सीकरण संख्या फास्फोरस का कितना दिख रहा है, यहाँ पे 3 दिख रहा है। और ये जब जल से अभिक्रिया करता है ना, तो यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था चेंज नहीं करती है, तो यहाँ पे जिसका +3 ऑक्सीकरण अवस्था फिर दिखेगा वही इसका सही आंसर होगा। तो यहाँ पे ध्यान से देखें, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए दिख रहा है, यहाँ पे ऑक्सीजन कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा, और हाइड्रोजन कितना हो जाएगा, 3, तो यहाँ पे 3 बच जाएगा, यहाँ पे इसका ऑक्सीकरण अवस्था। 43 का ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 44 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 44 क्या कह रहा है, किसका क्वथनांक अधिकतम होता है, जरा ध्यान से देखिए, क्वथनांक अधिकतम पूछ रहा है ना, तो क्या दे रखा है ऑप्शन में, हीलियम भी दे रखा है, नियोन भी दे रखा है, यहाँ पे क्रिप्टोन भी दे रखा है, और जेनॉन दिख रहा है। आप वर्ग में नीचे की ओर बढ़ते हैं ना प्यारे बच्चों, तो क्या होता है, द्रव्यमान बढ़ता जाता है ना, और द्रव्यमान यहाँ पे क्वथनांक बिंदु से सीधा संबंध रखता है, तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल सही आंसर होगा। जेनॉन का क्वथनांक अधिकतम होता है, क्यों, क्योंकि इसका द्रव्यमान सबसे ज़्यादा है इन चारों में से, तो ऑप्शन नंबर 44 का भी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 45 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 45 क्या कह रहा है, सबसे लघु आबंध कोण वाला अणु क्या है, तो सबसे लघु आबंध कोण किसका होता है प्यारे बच्चों, SnOH3 का, SnH3 का होता है। क्यों होता है, क्योंकि आप जब नीचे की ओर जाएंगे तो यहाँ पे सेंट्रल एटम का आकार क्या करता है, बड़ा होता है, जिससे क्या होता है, रिपल्सन घट जाता है और बंद आवन कोण छोटा हो जाता है, तो 45 का ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 46 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 46 का निम्न में से कौन हाइड्रोजन बंधन सबसे ज़्यादा प्रबल है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन और फ्लोरीन के बीच जो हाइड्रोजन बंधन बनती है, ये हाइड्रोजन बंधन सबसे ज़्यादा मजबूत होता है, तो 46 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर दिख रहा है। क्वेश्चन नंबर 47 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 47 क्या कह रहा है, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन की ऑक्सीकरण, विरंजक चूर्ण में क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या होता है, तो क्लोरीन का अनुसूत्र में विरंजक चूर्ण क्या होता है, COCl2 होती है विरंजक चूर्ण, इसमें स्ट्रक्चर क्या बनता है, कैल्शियम, इस प्रकार से होता है। यहाँ पे होता है ऑक्सीजन, यहाँ पे होता है क्लोरीन, और एक क्लोरीन इधर रहता है ना, तो इस क्लोरीन का ऑक्सीकरण अवस्था क्या दिख रहा है प्यारे बच्चों, +1 दिख रहा है, इस क्लोरीन का -1 दिख रहा है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दोनों होते हैं +1 और -1, ऑक्सीकरण अवस्था शो करता है क्लोरीन किसके अंदर, विरंजक चूर्ण के अंदर। 47 का ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 48 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 48 क्या कह रहा है, HNO3 में ऑक्सीजन का ऑक्सीकरण संख्या कितना होता है, HNO3 में ना पूछ रहा है, तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, 1 + x प्लस कितना हो जाएगा, -2 मल्टीप्लाई बाई कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, ये कितने निकल कर आएगा, x का वैल्यू निकल कर आता है यहाँ पे 5, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही आंसर है। यहाँ पे 48 का डी, नाइट्रोजन का ऑक्सीकरण अवस्था +5 होती है। क्वेश्चन नंबर 49 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 49 क्या कह रहा है, PCl5 क्या है,
PCl5 पूछ रहा है क्या ऑक्सीकारक है अपकारक है या दोनों है, तो आपको यहाँ देखना है फास्फोरस कितने पे दिख रहा है, +5 ऑक्सीकरण अवस्था, और मैक्सिमम ऑक्सीकरण अवस्था क्या दिखाता है, ये ऑक्सीकारक दिखाता है प्यारे बच्चों, ऑक्सीकारक दिखाता है। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 50 पे आ जाओ प्यारे बच्चों। क्वेश्चन नंबर 50 क्या कह रहा है, किसका आबंध कोण अधिकतम होगा। आबंध कोण पूछ रहा ना प्यारे बच्चों, किसका अधिकतम होगा, तो ध्यान से देखो BH3 का आबंध कोण कितना होता है, सबसे इसमें प्रत्येक BH का कितना होता है 120 के बराबर होता है ना प्यारे बच्चों, तो इसका ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर है। हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें।